आप यूजीसी नेट विजुअल आर्ट 2020 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। वेलकम टू दृश्य कला धारा। तो क्वेश्चन 37, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढें जो पेंटर और छापाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर है केजी सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 38, एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है? इसका आंसर है ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में कला आंदोलन है और सूची 2 में उनसे जुड़े व्यक्तित्व। कला और शिल्प आंदोलन यानी कि द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट से विलियम मोरिस जुड़े हैं। नव कला आंदोलन यानी कि आर्ट्स नूवो मूवमेंट से आर्थर एच मैकमुर्डो जुड़े हैं। बाहाउस आंदोलन से वॉल्टर ग्रोपियस संबंधित हैं और जैपोनिज्म से एमसी पेरी का संबंध है। इस क्वेश्चन में आंदोलन के सामने ही उसका आंसर है। क्वेश्चन 40, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि आगरा का लाल किला। मुसम्मन बुर्ज को समन बुर्ज या फिर शाह बुर्ज भी कहते हैं। क्वेश्चन 41, विच इज़ द मॉडर्न डिज़ाइन मूवमेंट दैट वॉज क्लोज डाउन बाई हिटलर्स नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इन द अर्ली 30s इन 20th सेंचुरी? जिसका मतलब है कि कौन सा आधुनिक डिज़ाइन आंदोलन है जिससे हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने 20वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में बंद करवा दिया था? तो इसका सही आंसर है बाहाउस आंदोलन, यानी कि ऑप्शन 2। 42, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में कलाकार हैं और सूची 2 में उनकी तकनीक। अल्ब्रेट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन से जुड़े हैं, रेम्ब्रांड ड्राई पॉइंट से, होकुसाई कास्ट ब्लॉक प्रिंट से और स्टैनली विलियम हैटर विस्कोसिटी से जुड़े हैं। क्वेश्चन 43, इसमें सही और गलत कथन को चुनना है। कथन 1 है कि एक्वा टिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग से तानीय प्रभाव प्राप्त किया जाता है और ये कथन सही है। कथन 2 है कि क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी नहीं है जिसके कारण प्लेट क्षारित हो जाती है। तो कथन 2 गलत है क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी है। प्लेट पर जहाँ रेजिन होता है वहाँ की प्लेट एसिड से कट नहीं होती। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन 44, खजुराहो स्थित निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। इसमें सबसे पुराना है 64 योगिनी मंदिर, इसके बाद है लक्ष्मण मंदिर, फिर है आदिनाथ मंदिर और उसके बाद है कंदरिया महादेव मंदिर। सही क्रम है DCBA, यानी ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 45, संकलनवाद कला में एक अभिवृत्ति है जो निम्नलिखित को अनुमति देती है। मुक्त चयन और शैलियों का संयोजन इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 46, विलियम ब्लेक रिप्रेजेंट्स टू विच आर्ट मूवमेंट? मतलब विलियम ब्लेक किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही आंसर है रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांसवाद। क्वेश्चन 47, गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है? तो इस मंदिर का नाम दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ यानी कि झांसी में है। क्वेश्चन 48, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? सही आंसर है हीगेल। क्वेश्चन 49, सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर है नंदलाल बोस द्वारा। क्वेश्चन 50,
अलिक पद्मसी ने निम्नलिखित कौन से ब्रांड बनाए? इसका सही आंसर है लिटिल गर्ल इन द वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, सर्फ वाली ललिता जी। ए बी सी यानी ऑप्शन 3 सही है। इनके और अन्य काम फेयर एंड हैंडसम, एमआरएफ मसलमैन और हमारा बजाज है। क्वेश्चन 51, बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? इसका सही आंसर है अकबर। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। तो अंबादास, राघव कनेरिया और जयराम पटेल इसका आंसर है, और कंवल कृष्ण दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हैं। इसका सही आंसर है ए, सी और डी यानी ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 53, लिथोग्राफी प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुनें। इसमें सबसे पहले आएगा घिसना, उसके बाद सतह की सफाई करना, फिर आएगा आरेखन और फिर गोंद लगाना। तो सी, बी, डी, ए सही है यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 54, एहोल में एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। इसका आंसर है दुर्गा मंदिर। क्वेश्चन 55, एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई? और आंसर है एन पुष्पमाला। क्वेश्चन 56, शिखर इन द्रविडियन टेम्पल्स आर स्टाइलिस्टिकली बियर्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब द्रविड़ मंदिरों में शिखर शैलीगत रूप से निम्नलिखित तत्वों को धारण करते हैं। इसका आंसर स्तूपिका और चैत्य मोटिफ है यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन 57, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में इमारत है और सूची 2 में जगह का नाम। हिंडोला महल मांडू में है, खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, अहमद उद्दौला यानी कि एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में है और शाह हमदान श्रीनगर में है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 58, कलाकारों को सही काल क्रमानुसार चुनिए। इसमें सबसे पहले आएंगे मार्क रोथको, फिर हैं जैक्सन पोलाक, उसके बाद रॉबर्ट मदरवेल और फिर हैं एंडी वरहोल। सही क्रम है ए, सी, बी, डी यानी ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 59, प्रिंट मेकिंग को सही काल क्रमानुसार चुनें। इसमें सबसे पहले आएगा कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद आएगा कास्ट उत्कीर्णन, उसके बाद धातु उत्कीर्णन और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। सी, ए, बी, डी सही क्रम है तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 60, हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? इसका सही आंसर है कास्ट कट प्रिंट यानी कि वुडकट प्रिंट। क्वेश्चन 61, असर्शन इज द फील्ड ऑफ चिल्ड्रेंस बुक इलस्ट्रेशन डज नॉट कंटिन्यू एनी लॉन्गर to be a rich area to showcase technical and stylistic experimentation in drawing। यानी ड्राइंग में तकनीकी और शैलीगत प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए बच्चों के पुस्तक चित्रण का क्षेत्र अब एक समृद्ध क्षेत्र नहीं रह गया। तो ये कथन गलत है और रीज़न दिया है कि आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव ड्रॉन ऑन देयर ओन कल्चरल ट्रेडिशंस इन देयर वर्क which adds pictorial comment to an author's words। यानी कि दुनिया भर के कलाकारों ने अपने काम में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की छाप छोड़ी है जो लेखकों के शब्दों में चित्रात्मक टिप्पणी जोड़ता है। तो इसका रीज़न सही है यानी कि असर्शन गलत है और रीज़न सही है। क्वेश्चन 62, द टर्म लीट मोटिफ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन ट्रेंड्स।
यानी लीड मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किस डिज़ाइन प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 आर्ट नूवो। क्वेश्चन 63 माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही कालक्रम है? इसमें सबसे पहला है मैडोना ऑफ स्टेयर्स, उसके बाद है पिएटा, फिर है डेविड और फिर है रोंदानिनी पिएटा। तो सही क्रम है DBAC। क्वेश्चन 64 जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। तो MV धुरंधर, SL हल्दानकर और रविशंकर रावल जे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े कलाकार हैं, यानी कि B, C और D सही आंसर है। क्वेश्चन 65 जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचानिए। तो वामगार्टन और हीगेल जर्मन सौंदर्य शास्त्री हैं, यानी कि ऑप्शन A और D सही है। क्वेश्चन 66 फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्तचित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? इसका सही आंसर है विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन 67 फॉलोइंग टाइप्स फेसेस आर सैंस सेरिफ टाइप फेसेस, यानी कौन सा टाइप फेस सैंस सेरिफ टाइप फेस है? तो हेलवेटिका और फ्यूचुरा सैंस सेरिफ टाइप फेस है। क्वेश्चन 68 नंदगोपाल के मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली है। तो इनकी कला जनजातीय मूर्ति शिल्प से प्रेरित है और पारंपरिक और समकालीन कला का मिश्रण है। क्वेश्चन 69 समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉलम इंटू सेंटीमीटर। क्वेश्चन 70 पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से किसके लिए अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित फॉन्ट को उनके क्रमिक विकास के क्रमानुसार लगाएं। इसमें सबसे पहले आएगा गारामोंड, फिर आएगा बास्करविले, फिर आएगा डिडोट और फिर फ्रैंकलिन गोथिक। क्वेश्चन 73 राजा सावंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर है निहाल चंद। क्वेश्चन 74 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में कलाकार हैं और सूची 2 में उनकी कृति। एडुआर्डो पावोलोजी ने जापानीज वॉर गॉड, विक्टर पासमोर ने अब्स्ट्रैक्ट इन वाइट ऑकर एंड ब्लैक, एंड्रिया कासेला ने द वाइट ब्राइड और जॉर्ज वेस्लिड्स ने फिगर विद रेज्ड आर्म बनाया है। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालिक मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? और इसका आंसर है हेनरी मूर। क्वेश्चन 76 कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है सुजैन के लैंगर। क्वेश्चन 77 इसमें सही और गलत कथन को चुनना है। कथन 1 है कि ऑगस्ट रोदिन माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था और ये कथन सही है। कथन 2 है कि उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया, ये कथन भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 78 दीपिका पादुकोण किन ब्रांड का चेहरा है? तो इसका सही आंसर है विस्तारा एयरलाइंस, ओप्पो और लक्स। क्वेश्चन 79 बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है पीटर पॉल रूबेंस। क्वेश्चन 80 सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। धनराज भगत की कृति स्पिरिट ऑफ वर्क है, KG सुब्रमण्यम का किंग ऑफ द डार्क चेम्बर है, अनीस कपूर का क्लाउड गेट है और राम किंकर बैच का हार्वेस्टर है। क्वेश्चन 81 कलाकारों को सही कालक्रम के अनुक्रम में चुनें। इसमें सबसे पहले आएंगे हेनरी मातिस, उसके बाद पॉल क्ली, फिर हैं जॉर्ज ब्राक और फिर जॉन मीरो। क्वेश्चन 82 ड्राई पॉइंट में
किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तांबा, जस्ता और एक्रेलिक। क्वेश्चन 83, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है पॉल सैनबाई को। क्वेश्चन 84, विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है उत्कीर्णन के लिए। क्वेश्चन 85, एडगर देगा किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है मूर्तिकार और पेंटर। क्वेश्चन 86, प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है? तो ये है राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ। क्वेश्चन 87, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई? तो ये बनाया है कैरावेजियो ने। क्वेश्चन 88, मेजोटिंट किसका उपयोग करके किया जाता है? तो इसका आंसर है रॉकर और रॉलेट, यानी मेजोटिंट में रॉकर और रॉलेट यूज़ होता है। क्वेश्चन 89, ब्राह्मण प्रतिमा विज्ञान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है? तो इसका आंसर है लक्ष्मी। क्वेश्चन 90, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। द नाइट वॉच रेम्ब्रा ने बनाया है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू कैरावेजियो ने बनाया है। द स्कूल ऑफ एथेंस रफेल की कृति है और द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जियोतो की कृति है। क्वेश्चन 91, गुस्ताव क्लिम्ट निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? तो इसका आंसर है अल्ब्रेट ड्यूरर से। क्वेश्चन 92, गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रियाई। क्वेश्चन 93, इस पेंटिंग का क्या शीर्षक है? तो इसका शीर्षक है द किस। क्वेश्चन 94, इस पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो इसका आंसर है कैनवास पर तेल। क्वेश्चन 95, गुस्ताव क्लिम्ट की शैली कौन सी थी? तो इसका आंसर है प्रतीकवाद। क्वेश्चन 96 से 100 तक के लिए एक अलग पिक्चर दिया गया है। क्वेश्चन 96, यह मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है दशावतार मंदिर देवगढ़, यानी कि झांसी यूपी में। क्वेश्चन 97, पैनल की निम्न तल की आकृतियों की पहचान कीजिए। तो सबसे नीचे हैं आयुध पुरुष और दैत्य। क्वेश्चन 98, यह मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है 425 ईस्वी। क्वेश्चन 99, इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली कौन सी है? तो इसकी शैली है नागर शैली। क्वेश्चन 100, यह मूर्ति किस रूप में ज्ञात है? तो इसका आंसर है विष्णु अनंत साई। यूजीसी नेट विजुअल आर्ट 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, बाय।